सर्दियों में इतने सारे फ्लावर्स लगते हैं, लोग यहाँ पे गार्डन देखने आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बड़ा गार्डन है और पीछे में चिल्ड्रन गार्डन भी बना हुआ है और यहाँ पे आपको हर्बल गार्डन भी मिलेगा। सोनी है, ये यहाँ पे म्यूजियम में जॉब करते हैं, तो ये अपने बारे में और म्यूजियम के बारे में बताएंगे। तो बताइए आप सब। चलो, ये हमारा आर्कियोलॉजी सेक्शन है, यहीं से शुरू करते हैं। ये तो उड़ीसा का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा का कला, संस्कृति, परंपरा सब कुछ हमने दिखाया हुआ है लोगों को। यहाँ आने से एक मिनी उड़ीसा का आपको पता चलेगा उड़ीसा क्या है, उसका कला क्या है, संस्कृति क्या है। उड़ीसा इज नोन फॉर द बेस्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड इट्स कल्चर। तो चलिए ये हमारा आर्कियोलॉजी सेक्शन है। आर्कियोलॉजी सेक्शन यहाँ पे हमारा 3 गैलरीज में हमने डिस्प्ले किया हुआ है। बुद्धिस्ट गैलरी, जैन गैलरी एंड ब्राह्मणिकल गैलरी। बुद्धिस्ट गैलरी में बुद्धिस्ट का सब जो परंपरा था, बुद्धिज्म जो हमारे उड़ीसा में 8th 9th सेंचुरी में दिखे गए थे, उसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जैन भी गैलरी भी है और ब्राह्मणिकल कल्चर भी हमने दिखाया हुआ है। आओ यहाँ पे देखो। ये अशोकन पिलर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया, ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया। इट्स फाउंड फ्रॉम पाटलिपुत्र। उस टाइम बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक साथ थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ भी बंगाल का और उड़ीसा का और पाटना का रखा हुआ है। ये पाटलिपुत्र बिहार से आया हुआ है। ये लायन है, अशोकन लायन। आपने देखा होगा हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, उसी में अशोकन लायन रखे गए हैं। ये अशोक का पिलर से लिया गया है। इनसे मिलिए, इनका नाम पुनिया है। तो ये भी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, ये भी मेरे साथ आई है। ये भी बहुत प्यारी है। थैंक यू।
इसमें बाहर से भी जो कॉइन्स आए हुए हैं, इंडो चाइना, इंडो पाक, ऐसे सब बहुत सारे कॉइन्स हैं। ये गुप्ता कॉइन्स है। गुप्ता कॉइन इज फेमस फॉर गोल्डन कॉइन। उसी टाइम में ही गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इसीलिए बोला जाता है कि गुप्ता एज इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। देखो कितने सारे गोल्डन कॉइन हैं। ये सारे हमारे म्यूजियम में रखा गया है। मोर देन 13,000 कॉइन कलेक्शन वी हैव इन आवर ट्रेजरी। सो दिस इज ए वेरी रिच कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया ऑल्सो। ये दिखाओ, ये गोल्ड कॉइन का रेप्लिका रखा गया है। जो छोटे छोटे कॉइन है वो दिखते नहीं है, वो रखा गया है। ये भी कॉइन है। हाँ, इसको बोलते हैं टिकली कॉइन। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कॉइन, उसको काउंट किया नहीं जाता था, उसको नंबर के हिसाब से ही लिया जाता था। उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्लेम भी हैं, कौन सा राजा का है, कौन सा उनका क्या एम्ब्लेम रहता था उनका। जैसे सूर्यवंशी उनका सूर्य का रहता था, चंद्रवंशी चंद्र का रहता था। तो इसी से ही पता चलता है
बच्चे जानवर को देख के पक्षियों को देख के बहुत मतलब खुश होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, सीखने के लिए भी बहुत सारे चीज़ हैं। जो 8-9 क्लास में पढ़ते रहते हैं, उनका जो प्लांट कैसा है, एनिमल्स कैसा है, हमारा उड़ीसा का वेजिटेशन कैसा है, ये सब पता चलता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी है। उड़ीसा का जो ट्राइबल और रूरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे सब फोक इंस्ट्रूमेंट, फोक गैलरी है। ये आओ देखते हैं। म्यूजिकल ट्री बना हुआ है, देखो। बच्चे लोग ये बजा के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये भी बहुत है। हाँ, यहाँ आ जाओ।
फाउंड इन उड़ीसा। पट्टचित्र उड़ीसा का है, जैसे वर्ली पेंटिंग और बहुत सारे पेंटिंग है, ये उड़ीसा का ओन पेंटिंग है। इसीलिए पट्टचित्र में हमारा जगन्नाथ का डिफरेंट बेसर जो होता है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बेसर होते हैं, उसको दिखाया गया है। आजकल पट्टचित्र ये कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेसिंग, पट्टा कैसे प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक एक आइडिया हो जाएगा। जब बच्चे आते हैं, रिसर्चर आते हैं, उनको पता चलने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, पट्टों को जो बोर्ड है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे टैमरिंड का उसका पल्प निकाल के उसको करते हैं, फिर उसके बाद ये कलरिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे पुरी के पास एक गाँव है जो रघुराजपुर बोलते हैं। वही रघुराजपुर में हर फैमिली में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये काम करते रहते हैं। कोई पेंटिंग करता है, कोई उसके ऊपर रंग चढ़ाता है, तो कोई उसको सही तरह से उसका पट्टा पेंटिंग बनाता है। ऊपर भी देख सकते हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट में बना हुआ है हमारा। पाम लीफ में ऐसा पेंटिंग बनते थे पहले। कौन सा कलर यूज करते हैं, नेचुरल कलर्स, पहले 5 नेचुरल कलर्स यूज करते थे। अभी तो बाहर का बहुत सारा एक्रेलिक कलर और प्लास्टिक कलर आ गया है, लेकिन पहले ये सब कलर यूज करते थे। अभी डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी बहुत सारे चीज़ पट्टचित्र में बनते हैं, जैसे कि ये नारियल के ऊपर, और जो बच्चों को खेलने के लिए टॉयज, घर में रखने के लिए डेकोरेटिव पर्पस के लिए बहुत सारे पट्टचित्र। ये पट्टचित्र का साड़ी है, देखो साड़ियों में पट्टचित्र बनते हैं, बहुत अच्छा है, आजकल बहुत फैशन में है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको डावरी बॉक्स बोलते हैं। मतलब मैंने जो दहेज बॉक्स, यौतुक में जो लेके जाते थे पहले, जो
शादी करके जो लड़के लोग जाते थे उसके अंदर उनका कॉस्मेटिक्स भी डाला जाता था, उनका जो घर के सामान कुछ भी डाल के लेते, डिफरेंट साइज का होता है, बड़ा छोटा ऐसे करके, इसको डावरी बॉक्स, ये डावरी बॉक्स की तरह यूज करते थे। ये सब डेकोरेटिव पर्पज के लिए आजकल बन रहा है। देखो ये एक नया तरह का है, चाय का कटली, ये बच्चों को, बच्चे का सब लकड़ी का है ना, लकड़ी का बना हुआ है। ये पेपर पल्प का ये बना हुआ है, ये बॉटल में बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे। और ऊपर में देखो गंजप्पा कार्ड्स, जैसे शतरंज ये सब खेलते हैं, ये उड़ीसा का प्लेइंग कार्ड्स है, ट्रेडिशनल कार्ड। वो बहुत आजकल डाइंग ट्रेडिशन में मिलते नहीं है, फिर ऐसे बना के उसका किराया होता है।
गायब हो गए हैं। यह हमारा पुराना सब था, कैसे लेटर लिखते थे, इंग्लैंड लेटर, लिफाफा और पोस्ट कार्ड, ये सब आजकल देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए मिलते नहीं है। ये हमारा पोस्टल गैलरी है। पोस्टल गैलरी में एंशिएंट पोस्ट जो है, पुराना पोस्ट, उड़ीसा का, इंडिया का पहला पोस्ट, महात्मा गांधी का, और कॉमेमोरेशन जो होता है डिफरेंट लेजेंडरी पर्सन के लिए, ये सब यहीं पे रखा गया है। The June Caves of Khandagiri and Udagi are situated at a distance of just 7 kilometers west of Bhubaneswar. National Highway number 5 passes very close to the hill range, which connects it via road.
यहाँ होके ये इंस्टॉल हुआ है। ये मैंने उड़ीसा का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। जो सब अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों का यहाँ पे आर्ट वर्क लगा हुआ है, जैसे स्कल्पचर वर्क भी है, पेंटिंग है, बहुत सारे पेंटिंग मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग है, पेपर पेंटिंग, पेंसिल पेंटिंग, एक्रेलिक, वाटर कलर, बहुत सारे पेंटिंग है। सब अवार्ड विनिंग पेंटिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे वर्कशॉप भी होते हैं और पेंटिंग कंपटीशन होते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े पेंटर लोगों का पेंटिंग यहाँ पे लगा हुआ है। सेरामिक में बना हुआ है ये इसका बोर्ड। यहाँ पे आप खेल भी सकते हो। ये एक आर्ट पीस भी है। अर्थनीति, कला स्थापत्य तथा साहित्य क्षेत्र में चरम उत्कर्ष लाभ कर तार अंत घटी ख्रीष्टाब्द 1540 मसीह सूर्यवंशी गजपति प्रतापरुद्र देव मृत्यु पर 1568 मसीह बंगाल आफगान शासक सुलेमान कर्रानी ओडिशार गजपति मुकुंद देव को युद्ध में परास्त करने फल ओडिशा स्वाधीन हिंदू राजत्वर परिसमाप्ति घटी मुसलमान चिलिका पर्यंत अंचल अधिकार करदेले फल रामचंद्र देव सदैव बड़े कटक अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। मात्र कटकर बारवाटी दुर्ग आफगान मानक अधीन रही रामचंद्र देव अयोध्या निजर शक्ति क्षय करने को न चाहि पुरी और कटकर मध्यस्थल बारुणी बरुणी पहाड़ पाद देश खोर्धा नामक ग्राम 1571 रु 1575 मसीहा मध्य एक दुर्ग निर्माण करी तार नाम रखिथिले जगन्नाथ कटक एवं एहिठारे से खोर्धा भूवंशर राजधानी प्रतिष्ठा करथिले। ଏହି ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ଥିଲା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଓ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଓ ମରାଠା
ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ହରାଇ 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୈବଂଶର ରାଜା ବୀର କିଶୋର ଦେବ ଯିଏକି 1700 ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। 1718 म्यूजियम में बड़ा सा रिसर्च लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं रिसर्च करने के लिए, आर्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और बहुत सारे सोशल साइंसेस में बहुत सारे बुक्स यहाँ पे हैं, दिखा सकते हो। मोर देन 50,000 बुक्स का कलेक्शन है। ये हमारे लाइब्रेरियन मैडम है, यहाँ पे सबको हेल्प करते हैं। आप लोग लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन मैडम वो सबको हेल्प करते हैं, आपको कैटलॉग्स दिखाएंगे, फिर जो बुक्स चाहिए आपको देंगे। यहाँ का स्टोरेज भी है, दिखा सकते हो। लाइट थोड़ा लाइट लगा लो। 60,000 बुक्स है क्या? लाइट लगे। यहाँ पे बुक स्टोरेज कैसे किया जाता है, उनको रेगुलर कंजर्वेशन भी किया जाता है, कंजर्व करके रखते हैं। गॉडरेज का इस सिस्टम में ज़्यादा धूल नहीं आता है उसके अंदर, फिर टाइम टू टाइम कंजर्वेशन करते हैं। बुक का पूरा किसी ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे बुक्स हैं, मोर देन 60,000 बुक्स का कलेक्शन है म्यूजियम में। बड़ा सा लाइब्रेरी और पुराना भी है। Show the books which are there. Show me what you are. नहीं, ऐसे करके दिखाओ ना। मतलब उड़ीसा का चल जाएगा। Wait. Let me see. It is makers of modern Odisha. So you show what is there. Please. So very nice. You will read and you will know the history of Odisha. पापा कैसे अच्छा कर रहे हैं? Okay. So you enjoyed here. Yes. Yeah, it's very helpful and very informative video today. So let's go to different section. Come on. ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। हाँ, एशिया का बिगेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन यहाँ पे है। हमारे पास मोर देन 25,000 पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट अभी है हमारे पास। कैसे स्टोरेज किया जाता है, यहाँ पे स्कॉलर सब बैठ के इसको राइटिंग करते हैं, रिराइटिंग करते हैं, उसका कंजर्वेशन काम चलता है। बहुत सारा काम यहाँ पे होता है। यहाँ रेड कपड़े में उसको लपेट के रखा जाता है, क्योंकि ये जो स्टार्च फ्री कपड़ा है और रेड कपड़ा को ज़्यादातर इंसेक्ट अटैक नहीं करते हैं। इसीलिए कंजर्वेशन करने के बाद सब पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे रखा जाता है। डिफरेंट सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे ओएल ओडिया लिटरेचर, और क्या मैथमेटिक्स, लेक्सिकन, ऐसे करके 17 सेक्शंस हैं। देखो ऐसे लपेट के रखा जाता है सबको नंबरिंग करके। ये सब डिजिटाइज हो चुका है। आप डिजिटाइजेशन वर्जन भी पा चुके हो। जो सब रिसर्च करते हैं उनका सब्जेक्ट के वाइज वो यहाँ से डिजिटाइज कॉपी भी ले सकते हैं। ले कंजर्व होके भी रहता है। हाँ, कंजर्वेशन के लिए हमारा सेक्शन पूरा 100 ऑफ इयर्स भी रख सकते हैं। ये तो 15वीं सेंचुरी से हमारे पास कलेक्शन है। उसका लाइफ एक होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल का कुछ लाइफ होता है। हम सही तरह से रखेंगे तो 200 साल से 300 साल रख पाएंगे। उसके बाद ये सब जो है 12वीं सेंचुरी का राइटिंग है, लेकिन उसको फिर उसको ये करके प्रिजर्व किया। हाँ, प्रिजर्व किया हुआ है। लेकिन पहले क्या करते थे, आपके घर में सोचो एक मैन्युस्क्रिप्ट है तालपत्र में, पाम लीफ में, उसको रीराइट करते थे। 50 साल के बाद खराब हो जाता है, आपका नेक्स्ट जनरेशन उसको राइट करके रखते थे। इसीलिए ये ट्रेडिशन चला आ रहा है पूरा
11th सेंचुरी से लेके आज तक अच्छा अच्छा, बहुत सारे मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है हाँ, उनको हम सब। लोग पहले सोचते थे कि ये पुराना सिर्फ लैंग्वेज लिटरेचर का है, लेकिन इसमें अभी नए लोग सब रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि देखिए हमारा टूरिज्म का स्टूडेंट सब आके यहाँ पे इंडियन क्विज़ाइन जो मंदिर में जो उसका प्रसाद बनते हैं उनका कैसे बनता है वो वाला सब कुछ लिखा होके रखा हुआ है। तो जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट ये रिसर्च करते हैं। फिर आर्किटेक्ट के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और क्या मंदिर का आर्किटेक्चर यहाँ पे तालपत्र में बन के रखा हुआ है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो फिर ये साइंस आर्ट सब स्टूडेंट यहाँ के आके ये रिसर्च करते हैं। देख के तो बहुत अच्छा ही लगा। म्यूजियम पे तो फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बहुत सारी गैलरी है। लेकिन हमने वो ग्राउंड फ्लोर पे जो गैलरी में विजिट किया, वहाँ पे पूरा उड़ीसा का टोटल कल्चर, वो कल्चरल जो फ्यूशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो सब देखा हमने। इसके बाद सेकंड फ्लोर पे जब आया वहाँ पे देखा वही कल्चरल एलिमेंट्स होता है, म्यूजिक होता है, म्यूजिक एलिमेंट्स होता है, लेकिन और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होता है। तो ये उड़ीसा कल्चरली बहुत रिच होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। वो एकदम ईस्टर्न पार्ट से एकदम वेस्टर्न पार्ट तक, द हिल रेंज का जो ट्राइबल कल्चर होता है, ट्राइबल का डाइवर्सिटी होता है, तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत रिच। वही तो रिसोर्स होता है उड़ीसा का मेजर रिसोर्स है। हमने बहुत एंजॉय किया। उनका क्या फैमिली पूरा है ना। आप बोलिए महाराष्ट्र से आए, आप कहाँ से आए? फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? कैसा लगा आपको मीटिंग? बहुत अच्छा है। और पूरा जो कल्चरल यहाँ पे होता था बोलना चाहिए, वो सब यहाँ पे मतलब 7th सेंचुरी से जो आपने दिखा है, 15th सेंचुरी तक बहुत अच्छा दिखा है। नहीं मैडम तो चार्ज में ना, इन्होंने पूरा भी घुमाया भी हम लोगों को। मैं एक्चुअली जो उड़ीसा आते हैं वो म्यूजियम देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को हर जगह जा नहीं पाओगे। कुछ मेजर पार्ट में जाओगे, पूरी कोणार्क जाओगे, नीचे से इसीलिए हर टेम्पल का और 7th सेंचुरी से लेके आज तक का पूरा कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज सब दिखाया गया है। दिस इज ए स्मॉल थिंग वी हैव डिस्क्राइब्ड एंड डिस्प्लेड हियर फॉर विजिटर्स ओनली। रिसर्चर के लिए है एंड बच्चों के लिए है, और हर टाइप का ये एक मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे।
फ्रेंड्स देखिए ये यहीं पे जॉब करते हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा म्यूज़ियम हम घूमे हैं, उन्होंने कितना अच्छे से हमें घुमाया है, हमें म्यूज़ियम दिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल, आज बहुत बढ़िया दिन रहा, सब लोग आके स्पेंड किए। आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टेट म्यूजियम का आइए, घूमिए। फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप भुवनेश्वर से बाहर रहते हैं तो ज़रूर आइए भुवनेश्वर घूमने और म्यूज़ियम ज़रूर आइएगा। फ्रेंड्स आपको भी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।